नमस्कार, मैं शिल्पा द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां यूपी के सीएम योगी आई लव मोहम्मद वाले मामले पर मुस्लिम लोगों पर सीधा निशाना साधते हुए मुस्लिमों की डेंटिंग पेंटिंग वाला बयान देते हैं, तो कभी राज्य में होने वाले सभी अपराधों के लिए वे एक ही समुदाय को खुलेआम जिम्मेदार ठहरा देते हैं और खुले मंच से उन्हें पीटने और जहन्नुम में भेजने तक की धमकी भी देते हैं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ की ऐसी नफरती बातें किस तरीके से आम लोगों में जहर घोल रही है, उसे आप इस किस्से को सुनकर समझ जाएंगे। सोचिए, अगर कोई आपका धर्म पूछकर आपका इलाज करता हो, अगर कोई धर्म पूछकर आपकी जाति पूछकर आपसे अधिकार छीनता हो, तो कैसा लगता है। जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो आपसे कहे कि आप मुसलमान हो, आपका इलाज नहीं करेंगे, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस देश में रह रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की महिला अस्पताल में बीते मंगलवार की रात एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर यह आरोप है कि उसने एक गर्भवती महिला को जो लेबर पेन से तड़प रही थी, उसे ये कहकर इलाज करने से मना कर दिया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। महिला जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरीबारी गांव की रहने वाली है, जिसका नाम शमा परवीन है और उसके पति का नाम मोहम्मद अरमान। महिला को बीते मंगलवार की शाम को अचानक लेबर पेन हुआ। परिवार वालों ने उन्हें तुरंत जिला के महिला अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि शमा परवीन को अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन जो ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर थी, कई घंटों तक उन्हें देखने नहीं आई। इस दौरान शमा परवीन बेड पर दर्द से तड़पती रहीं। परिजनों का आरोप है कि जब डॉक्टर आई तो उन्होंने इलाज करने से साफ इनकार कर दिया और उनके धर्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमान हो, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर के इस व्यवहार से मरीज और उसके परिजनों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। इस मामले की जानकारी जब जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र गुप्ता को मिला, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इन मामलों में तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। महेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और संबंधित स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जहां इंसान के उसके धर्म को लेकर सवाल उठाया गया हो। कुछ ऐसी ही घटना अप्रैल 2025 कोलकाता की है। पश्चिम बंगाल के महेश तला से एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ रहने वाली कोकणा खातून नाम की एक महिला जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसने अपने गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंपाकली सरकार पर धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण आरोप लगाया कि वे मुस्लिम हैं, इसलिए उनका इलाज नहीं किया गया। उस समय इस घटना को 22 अप्रैल में हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घातक आतंकवादी हमले से भी जोड़ा गया। कस्तूरी दास अस्पताल की डॉक्टर सीके सरकार ने कहा, कश्मीर की घटना के बाद मैं किसी भी मुस्लिम मरीज को नहीं देखूंगी। तुम्हारे धर्म के लोग मेरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं। तुम लोग हत्यारे हो। तुम्हारे पति को भी हिंदुओं द्वारा मार दिया जाना चाहिए ताकि तुम हिंदुओं के दर्द को महसूस कर सको। तुम लोगों को अपने इलाज के लिए केवल मदरसों और मस्जिदों में जाना चाहिए, जहां मुसलमानों को आतंकवादी बनना सिखाया जाता है। कुछ ऐसी घटना 2020 में राजस्थान के भरतपुर में हुई। राजस्थान के भरतपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने गर्भवती महिला के धर्म के कारण उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। महिला का पति इरफान का कहना था कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने मुझसे मेरा नाम पूछा। जैसे ही मैंने अपना नाम इरफान बताया, उन्होंने कहा आप मुस्लिम हो, यहाँ आपकी पत्नी का इलाज नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर ने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। मैं उसे जयपुर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अस्पताल के कॉरिडोर में ही पत्नी ने नवजात को जन्म दे दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कथनी और करनी में कितना फर्क है।
उनके ऐसे नफरती बयान से जनता कितनी प्रभावित होती है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। किसी का इलाज देने के लिए या किसी का इलाज करने के लिए उसके धर्म का पैमाना तय किया जा रहा है। आखिर लगातार ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सांप्रदायिक भावनाओं को आखिर कौन बढ़ावा दे रहा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।